आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज के बारे में जो स्टूडेंट से लेकर एंटरप्रेन्योर्स तक हर किसी के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है, और वो है बड़े सपने देखने की हिम्मत। देखिए, सपने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं होते, ये तो उस भविष्य की एक झलक है जिसे हम खुद बना सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप फेल हो ही नहीं सकते, तो आप क्या करने की हिम्मत करेंगे, क्या बड़ा सोचेंगे? बस इसी सवाल को मन में रखिए, क्योंकि आज हम इसी सोच की ताकत को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सपनों में आखिर इतनी ताकत आती कहां से है। ये सिर्फ रात में आने वाले ख्याल तो है नहीं, ये तो हमारी जिंदगी के लिए एक कंपस की तरह हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। सच कहूं तो सपने हमें एक वजह देते हैं, एक मकसद देते हैं। जब सपने नहीं होते तो जिंदगी बस एक रूटीन सी लगती है ना। सुबह उठो, काम करो, सो जाओ। लेकिन जैसे ही एक बड़ा सपना आता है, अचानक जो चीज नामुमकिन लग रही थी वो भी मुमकिन लगने लगती है। जिंदगी में एक नई जान आ जाती है। और इसके पीछे साइंस भी है, पता है। साइकोलॉजी इसे साइकोलॉजिकल रिजिलियंस कहती है। मतलब जब हम एक बेहतर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसे इमेजिन करते हैं, तो हमारा दिमाग ना सच में उस लक्ष्य को पाने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। कमाल की बात है ना, यही तो है इमेजिनेशन की पावर। और इतिहास तो ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है। जरा राइट ब्रदर्स के बारे में सोचिए। जब उन्होंने कहा कि इंसान हवा में उड़ेगा, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, पर उनके उसी सपने ने तो आज पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। या फिर ओपरा विन्फ्रे, गरीबी से उठकर अपनी आवाज से लाखों लोगों को इंस्पायर करने का सपना देखा और उसे सच करके दिखाया। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़े सपने देखना आसान नहीं होता। रास्ते में ना बहुत सारे डर आते हैं, शक होता है खुद पर, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो चलिए अब जरा इन रुकावटों की बात करते हैं। कौन से डर? सबसे बड़ा डर फेल होने का डर। लोग क्या कहेंगे वाला डर, या वो अंदर की आवाज जो कहती है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो। कभी कभी तो लोग ही कह देते हैं, अरे ज्यादा हवा में मत उड़ो। या हम खुद को ही यकीन दिला देते हैं कि हमारे पास ना तो टाइम है, ना पैसा, ना ही टैलेंट। लेकिन यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है। ये तो सक्सेस का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। दुनिया का हर बड़ा ड्रीमर इन डरों से गुजरा है, पर वो रुके नहीं। यही फर्क है। थॉमस एडिसन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 1000, जी हां 1000 से भी ज्यादा बार फेल हुए थे। जरा सोचिए, अगर वो 10वीं या 100वीं कोशिश के बाद हार मान लेते तो। एक बात याद रखिए, अगर हम फेल नहीं हो रहे तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं कर रहे। चलिए इतिहास के पन्नों से कुछ और ऐसी ही कहानियां निकालते हैं, साधारण लोगों की जिन्होंने असाधारण काम कर दिखाए। साल था 1961। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐसा लक्ष्य रखा जो सुनने में नामुमकिन लगता था, चांद पर इंसान भेजना। और उन्होंने क्या कहा? हम ये काम इसलिए नहीं चुनते क्योंकि ये आसान है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये मुश्किल है। सोचिए, उस वक्त एक कितना बड़ा और पागलपन भरा सपना लगा होगा। और जानते हैं क्या, उस नामुमकिन से लगने वाले सपने को हकीकत बनने में सिर्फ 8 साल लगे। ये दिखाता है कि जब एक क्लियर और बड़ा विजन होता है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। अब आते हैं स्टीव जॉब्स पर। उनका सपना क्या था? कि हर किसी की जेब में एक कंप्यूटर हो। जरा सोचिए, उस जमाने में लोगों ने इस बात पर कितना मजाक उड़ाया होगा, इसे पागलपन समझा होगा। और नतीजा हम सबके हाथ में है। आज दुनिया भर में अरबों स्मार्टफोन्स हैं। ये सब कहां से शुरू हुआ? एक इंसान के बड़े सपने देखने की हिम्मत से। और जेके रोलिंग की कहानी तो हम सब जानते हैं। अपनी किताब हैरी पॉटर के लिए उन्हें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 पब्लिशर्स से रिजेक्शन मिला था। 12 बार ना सुनने के बाद कोई भी हार मान लेता, पर वो नहीं मानी, और आज वो दुनिया की सबसे कामयाब लेखकों में से एक हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआती ना का मतलब कभी नहीं होता। तो इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है, ये लोग कोई सुपर पावर लेकर पैदा नहीं हुए थे। ये बिल्कुल हम जैसे साधारण लोग थे। बस इनके सपने असाधारण थे और इन सपनों का पीछा करने की हिम्मत थी। तो इंस्पिरेशन तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा कैसे किया जाए। चलिए एक सिंपल 5 स्टेप प्लान देखते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। तो स्टेप नंबर 1, अपने सपने को लिखिए। जब तक वो सिर्फ दिमाग में है, वो एक धुंधली सी ख्वाहिश है। कागज पर आते ही वो एक गोल बन जाता है।
स्टेप 2, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दीजिए। याद है चांद पर जाने का मिशन, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स में ही पूरा हुआ था। एक बड़ी छलांग लगाने से पहले छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। स्टेप 3, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपके सपने में यकीन करते हों। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। एक अच्छा मेंटोर या सपोर्टिव दोस्त बहुत जरूरी होता है। स्टेप 4, हर रोज अपनी कामयाबी को विजुलाइज कीजिए। उसे देखिए, महसूस कीजिए और यकीन कीजिए कि वो मुमकिन है। और सबसे जरूरी स्टेप 5, एक्शन लीजिए। हर रोज एक छोटा सा ही सही पर एक कदम जरूर उठाइए, क्योंकि बिना एक्शन के सपने बस सपने ही रह जाते हैं। अब आते हैं उस एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक पर जो सपनों पर हमारे यकीन को कई गुना बढ़ा सकती है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में उस चीज की तस्वीर बनाना जिसे हम पाना चाहते हैं। दुनिया के टॉप एथलीट से लेकर सक्सेसफुल सीईओज तक हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। यह असल में अपने दिमाग को जीत के लिए ट्रेन करने जैसा है। तो ये करते कैसे हैं? अपनी उस कामयाबी को जितना हो सके उतना डिटेल में देखिए। उस पल की खुशी, वो गर्व, वो आज़ादी, उन इमोशंस को महसूस कीजिए। उस कामयाबी की आवाज़ें सुनिए, शायद लोगों की तालियां या फिर मन की शांति। और आखिर में कल्पना कीजिए कि आप अपने यंगर वर्जन से मिल रहे हैं और कह रहे हैं, देखो हमने कर दिखाया। तो बस आखिर में इतना ही कहना है, सपने कोई रैंडम ख्याल नहीं होते, वो हमारी आत्मा का ब्लूप्रिंट होते हैं, एक नक्शा। तो बड़े सपने देखने से डरिए मत, हिम्मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया को उन यूनिक आइडियाज की सख्त जरूरत है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं।